इंटर में इस साल परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वैसे विद्यार्थी खासकर जो साइकोलॉजी विषय से परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ एक विशेष तरह के कुछ गेस्ट क्वेश्चन के रूप में मैं आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप मेरे इस गेस्ट क्वेश्चन को अपने नोटबुक के माध्यम से एक बार अध्ययन कर लेते हैं या आपको जो भी समस्याएं होती हो उस समस्या का समाधान मेरे माध्यम से भी, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। और देखेंगे कि यहाँ दो तरह के मैं यहाँ पे प्रश्न आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ। एक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का यहाँ सेट दिया हुआ हूँ और दूसरा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कुल लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके 20 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और इस 20 प्रश्न के अंतर्गत ही, और यहाँ दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो 16 प्रश्न हैं, इसी के अंतर्गत आपके प्रश्न होंगे। या मैं पूरी संभावित प्रश्नों के साथ यहाँ पे सेट तैयार किया हूँ और आप इसे थोड़ा इत्मीनान से और सीधे शब्दों में जानिए कि आप कॉन्स्टेंट होकर इसे एक बार मिला लेंगे, अपने नोटबुक के माध्यम से देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं यहाँ रखा हूँ कि सबसे पहला प्रश्न जो है यह बुद्धि के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें। बुद्धि क्या है, बुद्धि के मुख्य प्रकार जो होते हैं, बुद्धि के कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, इस प्रकारों का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न आपके बीच में रखा गया है कि सेल्फ समझते हैं, स्व का मतलब जो है, यहाँ स्व से आप क्या समझते हैं, सेल्फ से आप क्या समझते हैं, स्व से क्या समझते हैं, इसके बारे में उल्लेख करना है आपको। पुनः यहाँ तीसरे प्रश्न के रूप में आपको दिया गया है कि व्यक्तित्व आत्म और सामाजिक आत्म में अंतर लिखना है। व्यक्तित्व आत्म जो है और सामाजिक आत्म है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में आपको स्पष्ट लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न में आप देखेंगे कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार में अंतर लिखें। तो इस तरह से आप देखेंगे, थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमको दिख रहा है। इस प्रश्न को थोड़ा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन इन सभी प्रश्नों में यह ज्यादा ही महत्वपूर्ण मुझे दिख रहा है कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार में अंतर स्पष्ट करने की बात जो कही गई है। पुनः आपके लिए पांचवें प्रश्न जो यहां दर्शाए गए हैं कि संरचित व्यक्तित्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं। संरचित जो है व्यक्तित्व परीक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको उल्लेख करने हैं। इसके बाद के प्रश्न जो दिए गए हैं आपके लिए कि प्रतिबल की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। प्रतिबल क्या है समझ रहे हैं आप, और इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस मुख्य विशेषताओं के बारे में उल्लेख करना है। पुनः अगले प्रश्न में जैसे दिया गया है, सातवें प्रश्न है कि सकारात्मक अभिवृत्ति से आप इससे क्या समझते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में उल्लेख करना है आपको। हम यहाँ सिर्फ प्रश्नों का ही सेट तैयार किया हूं, कारण है कि इसके आंसर सेट और प्रश्न सेट मेरे YouTube चैनल में उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पे प्रश्नों का सेट तैयार किया हूं कि कम समय में आप इसको अलग अलग ढंग से आसानी से खोज सकें या आप अपने नोटबुक का इस्तेमाल कर सकें या उस तरह से आप इसे देखेंगे। क्योंकि आज इस हालात में जो पूरे विद्यालय बंद रहे हैं, इस पूरे विद्यालय बंद में आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही मायने रखेगा, यह पूरा मुझे भरोसा है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ आठवें प्रश्न के रूप में कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकार क्या है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार क्या है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहा है। और नौवां प्रश्न जैसे आपके बीच में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, यह नौवां प्रश्न क्या है कि स्नायु विकृति तथा मनोविकृति में अंतर स्पष्ट करना है। और फिर आपके लिए 10वें प्रश्न जो है दुश्चिंता देख रहे हैं कि दुश्चिंता विकारों तथा उनके लक्षण को लिखें। दुश्चिंता विकार और दुश्चिंता विकार के लक्षण कौन कौन से हैं, इस लक्षणों के बारे में स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है। मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है, इसके लिए आपको लिखना है। 12वें प्रश्न आपके लिए यहां प्रस्तुत किया गया है कि योग जो होता है, योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कि 13वां प्रश्न जो आपके बीच में रखा गया है कि मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर लिखना है। मनोवृत्ति क्या है, विश्वास क्या है, इन दोनों का जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मनोवृत्ति क्या है और विश्वास क्या है, और इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस को आपको लिखना है।
नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए हैं कि सामाजिक संज्ञान किसे कहते हैं, सामाजिक संज्ञान किसे कहते हैं, इसके बारे में उल्लेख करना है आपको। इसके बाद सामाजिक संज्ञान के बाद देख रहे हैं कि 15 नंबर प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं बतावें। प्राथमिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को उल्लेख करना है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है कि अंतर्द्वंद समूह की परिणतियों की पहचान कीजिए कि अंतर्द्वंद समूह की परिणतियां कौन कौन सी है। इस परिणतियों की पहचान आपको करने हैं जो आपके नोटबुक के माध्यम से या मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। पुनः अगले प्रश्न में मिलेंगे कि 17 नंबर प्रश्न जो है कि सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में अंतर लिखें। सामान्य कौशल क्या है, विशिष्ट कौशल क्या है, इसके बीच में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, इस अंतर को लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि संप्रेषण की विशेषताओं को समझाइए। संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को समझाने की बात आपको दी गई है। इसको समझेंगे तो समझाएंगे, आप अच्छे से अपने उत्तर पुस्तिका में निश्चित रूप से बेहतर लिखेंगे, क्योंकि जब समझेंगे तो ही आप बेहतर समझाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं 19 नंबर कि स्वास्थ्य पर मद्यपान के बुरे प्रभाव का वर्णन करें। स्वास्थ्य पर मद्यपान, मद्यपान समझते हैं ना कि मद्यपान जो होते हैं हमारे सेहत पे कैसे अपना प्रभाव बुरे ढंग से डालता है, कैसे इफेक्टेड करता है हमारे बॉडी को, कैसे इफेक्टेड करता है हमारे लॉक्स, हमारे यानी शरीर के हर एक पार्ट्स को कैसे प्रभावित करता है। इस प्रभाव को लिखना है कि मद्यपान से कौन कौन से प्रभाव होते हैं, कौन कौन से दुष्परिणाम निकलते हैं, इसको लिखना है। फिर आपके अगले प्रश्न जो हैं यहाँ और अंतिम प्रश्न जो लघु उत्तरीय के लिए है कि अवसाद तथा उन्माद में अंतर लिखें। अवसाद क्या है, उन्माद क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो 16 दिए गए हैं, तो मैं आपको पहले भी बताया और पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि मैं जो लघु उत्तरीय में दिया हूं दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछेगा, और जो दीर्घ उत्तरीय में दिया हूं वह लघु उत्तरीय में नहीं पूछेगा। हो सकता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कहीं दीर्घ उत्तरीय में भी आ जाए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय में भी आ जाए, और कई क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीटेड मिलेंगे, और रिपीटेड क्वेश्चन के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया गया दीर्घ उत्तरीय में कि अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं, परीक्षण का वर्णन, इसके परीक्षण जो होंगे अभिक्षमता के क्या इसके परीक्षण का वर्णन करें। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि गार्डनर द्वारा बताए गए, गार्डनर महोदय जो बताए हैं कि बहुबुद्धि की व्याख्या, बहुबुद्धि की जो व्याख्या की है गार्डनर महोदय, तो गार्डनर द्वारा बताए गए बहुबुद्धि की व्याख्या आपको करना है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, यानी कि इसको अलग अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है, तो मानव मन चेतना के 3 स्वर कौन से हैं। मानव मन चेतना, मानव का जो मन की चेतना है, इसके 3 स्वर कौन कौन से हैं। इसी को अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है कि फ्राइड महोदय द्वारा बताए गए मानव मन चेतना के बारे में स्पष्ट करें। तो फ्राइड महोदय ने किस तरह से इसको उल्लेख किया है, इसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया है कि तनाव या दबाव, तनाव समझते हैं ना, प्रेशर, दबाव, प्रेशर, तनाव, यानी जैसे मन के अंदर एक तनाव होता है, एक दबाव होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग हमारे मन चेतना को प्रभावित करने के कार्य करते हैं कि तनाव अलग चीज होता है, दबाव अलग चीज होता है। तो यहाँ तनाव क्या है और दबाव का सामना करने के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं, उसको वर्णन करना है कि इससे हम कैसे सामना कर सकते हैं, इसके उपायों का वर्णन यहाँ दर्शाना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिए गए हैं कि मनोविदलता के कारणों तथा लक्षणों का वर्णन करें। मनोविदलता के कारण कौन कौन से हैं और इसके कौन कौन से लक्षण है, इसकी व्याख्या हमको करने हैं। और अगले प्रश्न में जैसे दिया गया है 6 नंबर प्रश्न है कि चिंता विकृति के प्रकारों का वर्णन करें। चिंता विकृति के प्रकारों का वर्णन, चिंता की विकृति का प्रकार क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है, या इसको अलग ढंग से भी पूछ सकता है, अलग प्रश्न भी दे सकता है, क्योंकि चिंता विकृति के संबंध में जैसे आप देख रहे हैं कि कुन और रेमंड महोदय ने अपने विचारों को रखते हुए बताते हैं कि कुन, और ऐसे प्रश्न हो सकता है कुन तथा रेमंड महोदय द्वारा चिंता विकृति से आप क्या समझते हैं, चिंता विकृति पे क्या उन्होंने प्रकाश डाला है, इस पे उल्लेख करें। तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे इसका भी मतलब यही होगा कि चिंता तथा विकृति के कारणों और इसके लक्षणों का वर्णन करना है, कारणों और प्रकारों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें प्रश्न जो दिया गया, मनोगत्यात्मक चिकित्सा की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। मनोगत्यात्मक चिकित्सा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इस विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। और अगले प्रश्न जो दिए गए हैं कि मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन पर टिप्पणी लिखें।
मानसिक रोगी जो हैं उनके पुनः स्थापन पर टिप्पणी लिखने की बात आ रही है कि उनके पुनः स्थापन पर टिप्पणी लिखें, इस पे टिप्पणी लिखना है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि समाजोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। समाजोपकारी जो है व्यवहार, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारणों का या उस कारकों का यहाँ विवरण देना है, कारकों का यहाँ स्थिति को दर्शाना है। और इसके बाद जो है 10वें प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि 10वें प्रश्न है पूर्वाग्रह एवं रूढ़ धारणा में अंतर लिखें। पूर्वाग्रह एवं रूढ़ धारणा में अंतर स्पष्ट करें, अंतर लिखें, व्याख्या करें इत्यादि करके आपके प्रश्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं 11 नंबर जो प्रश्न है कि समूह संरचना के मुख्य तत्वों को लिखें। समूह का संरचना किस प्रकार से होता है, तो समूह संरचना के यहाँ मुख्य तत्वों की व्याख्या करना है आपको। और 12 नंबर प्रश्न जो है कि द्वंद्व समाधान के युक्तियों की व्याख्या करें। द्वंद्व समाधान की कौन कौन सी युक्तियां हैं, इस युक्तियों की व्याख्या करना है। और इसके बाद 13 प्रश्न आपके लिए है कि आक्रमण तथा हिंसा के कारणों या निर्धारकों की व्याख्या करें। आक्रमण तथा हिंसा, आक्रमण अलग चीज होता है और हिंसा अलग चीज होता है, तो दोनों के बारे में यहाँ जो इसके कारक हैं या निर्धारक हैं, इसकी व्याख्या आपको करना है कि आक्रमण क्या होता है और हिंसा क्या होता है, इसके बारे में आपको दर्शाना है। और 14 नंबर प्रश्न जो है कि मानव व्यवहार पर प्रदूषण के प्रभावों को वर्णन करें। हम मानव का व्यवहार जो है, इस व्यवहार पर प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में उल्लेख करना है, इसके बारे में वर्णन करना है। और फिर आपके लिए प्रश्न यहाँ दिए गए हैं 15 नंबर प्रश्न जो है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं, कारणों की व्याख्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके और भी विषयों में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको वर्णन किया गया है निर्धनता से आप क्या समझते हैं और निर्धनता के कारणों की व्याख्या करना है कि निर्धनता तो समझ रहे हैं, निर्धनता गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है, इसके बारे में व्याख्या करना है। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए दिए गए हैं कि एक प्रभावी मनोविज्ञान के लिए, एक प्रभावी जो मनोविज्ञान है, तो एक प्रभावी मनोविज्ञान के लिए सामान्य कौशल का वर्णन करना है। एक प्रभावी मनोविज्ञान के लिए सामान्य कौशल कौन कौन से हैं, इस सामान्य कौशल की व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ लघुत्तरीय प्रश्नों का जो सेट और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का जो सेट, दोनों कंबाइंड रूप से सिर्फ मैं सेट आपके बीच में प्रश्नों का एक सेट दिया हूं, ताकि कम समय में आप इतने प्रश्नों को अपने नोटबुक के माध्यम से भी इस्तेमाल करके आप अपने एक बार अध्ययन कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर करेंगे और आपकी लेखनी कौशल भी विकसित होगी, आप बेहतर ढंग से लिखेंगे और आपका मार्क्स बेहतर हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अगले सीरीज के माध्यम से आप अगले जो गेस्ट पेपर है उसकी प्रतीक्षा में लगे रहें। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।